अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं 2026 के अंदर अन्नप्राशन शुभ मुहूर्त को लेकर। यानी जब पहली बार आप अपने बच्चे को कुछ अन्न खिलाएंगे, उसके लिए शुभ मुहूर्त। होता क्या है, कई बार हम ऐसे शुभ समय में ये मुहूर्त केवल आपके एक सामान्य मुहूर्त नहीं, आपके बच्चे के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसके स्वास्थ्य के साथ, उसकी समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ मुहूर्त है। इसलिए बच्चे की जन्म कुंडली के अनुसार इस मुहूर्त को निकालना चाहिए और एक शुभ लग्न के अंदर इस मुहूर्त को करना चाहिए। इसकी क्या विधि है, कैसे इस मुहूर्त को निकाला जाता है, मैं बहुत डिटेल में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अभी हम डेट वाइज चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको कुछ डिटेल्स मिलते रहें। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक तो ये मुहूर्त, मान लो कि बेटा है तो उसके लिए अलग तरीके से देखा जाएगा, बिटिया है तो उसके अलग सम विषम महीनों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो और कई बार ऐसा भी है कि मान लो बीच में कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि उसमें मुहूर्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस मुहूर्त को थोड़ा-सा विधिवत तरीके से जन्म कुंडली के हिसाब से देखकर करना चाहिए। फिलहाल की स्थिति में हम अगर बात करें तो डेट वाइज़ बच्चे की राशि के हिसाब से तो गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए और शुभ लगन में ही आपको बच्चे को अन्नप्राशन करना है। जिसमें नक्षत्र आदि, योग आदि को तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। ठीक है? अगर हम डेट वाइज बात करें तो आपको जनवरी 2026 में 1 जनवरी का और 28 जनवरी का मुहूर्त यहाँ पर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही मुहूर्त है, पंचांग से इन सब सूत्रों को देखते हुए आप अन्य मुहूर्तों को निकालकर अन्नप्राशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर फरवरी माह में अगर चलें तो आपको 26 फरवरी का मुहूर्त दिया गया है, उसके अतिरिक्त कोई मुहूर्त पंचांग में नहीं दिया है। अब हम अन्नप्राशन के मुहूर्त की श्रृंखला में मार्च में देखते हैं। मार्च में सिर्फ आपको 20 मार्च और 25 और 27 मार्च का मुहूर्त दिया गया है। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ। बच्चे की जन्म कुंडली के हिसाब से आप पंचांग के द्वारा, पंचांग शुद्धि, लग्न शुद्धि के द्वारा आप अन्य मुहूर्त निकाल सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद अप्रैल में चले जाएँगे तो 20 अप्रैल, 23 अप्रैल का मुहूर्त दिया गया है। उसके बाद मुहूर्त नहीं है। मई में देखें तो 18 मई, 20 मई, 21 मई का दिया गया है। जून में आपको 17 जून, 24 जून को दिया गया है, जबकि जुलाई में 20 जुलाई, 24 जुलाई को दिया गया है। अगस्त में आपका 28 अगस्त एकमात्र मुहूर्त दिया गया, जबकि सितंबर में 14 सितंबर, 21 सितंबर और 24 सितंबर को दिया गया है। जबकि अक्टूबर माह की बात करें तो वो आपको 12 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को मुहूर्त मिल रहा है। जबकि दिसंबर 2026 के अंदर जाएँगे तो आपको एकमात्र 14 दिसंबर का ही मुहूर्त इसमें दिया गया है। अब वही सूत्र आता है कि इतने मात्र मुहूर्त में ही आप अन्नप्राशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप और भी मुहूर्तों को निकाल कर अन्नप्राशन कर सकते हैं।